हेलो गाइस, आज आप पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द देना है। एक सेंटेंस आपके सामने दिया होगा, उसका आपको एक शब्द देना है। जैसे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक मैन के जीवन की जो हिस्ट्री है, रिटेन बाय हिमसेल्फ। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं ही लिख रहा है तो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा कहलाएगी। लेकिन यदि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय अदर, अगर दूसरा व्यक्ति लिख रहा है उसी के जीवन की गाथा जो है, तो वो कहलाती है बायोग्राफी। नेक्स्ट है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे विश्वास करता ही नहीं है, ये गॉड है ही नहीं, तो कहलाता है एथीस्ट कहलाता है, यानी नास्तिक कहते हैं। और यही अगर पेपर में आ जाता है, ये सारे प्रीवियस ईयर के जो वर्ड हैं वो मैंने लिए हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं। अ पर्सन हु डज नॉट, अ पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है गॉड पर, तो ये आप ए हटा देना, इसमें ये थीस्ट कहलाता है। जो विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट, और जो विश्वास गॉड पे करता है वो थीस्ट कहलाएगा, थीस्ट। नेक्स्ट है अ गवर्नेंस बाय अ रूलर, एक रूलर की, एक ही रूलर की गवर्नेंस। हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, जो अनलिमिटेड पावर हो उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी यानी एक व्यक्ति का शासन। इसे ऑटो का मतलब ही होता है, ऑटो का मतलब एक, क्रेसी शासन हो गया। नेक्स्ट है आर रिटन डिक्लेरेशंस सॉन, एक ऐसा लिखित में जो है एक शपथ या एक कसम बिफोर एन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के जिम्मेदारी के तौर पे खाई जाती हो, तो किस पर? वो एफिडेविट कहलाता है। एफिडेविट, आपने वकील के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा ये एफिडेविट क्या होता है, ये आपका रिटन डिक्लेरेशन होता है, सॉन। इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर के लिए। नेक्स्ट है आ स्पेशल वैन, एक बड़ी स्पेशल वैन होती है और कैरिंग, जो ले जाती है बॉन्डेड, यानी घायलों को ले जाती है, और सिक, जो बीमार पर्सन होते हैं उनको ले जाती है। आप जानते हो एम्बुलेंस होती है, ठीक है, तो ये एम्बुलेंस कहलाती है। नेक्स्ट अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी नौकरशाही लोगों की जो गवर्नमेंट होती है, ऑफिशियल्स, वो क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। नेक्स्ट अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज अनेबल, जो असमर्थ हो टू पे बैक हिज डेब्ट, जो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो, यानी कर्जा नहीं चुका पा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसे बैंकक्रप्ट कहते हैं। और बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जो अपना कर्जा नहीं, बैंक से उधार लिया है लेकिन अपना कर्जा नहीं चुका पाया है, वो बैंकक्रप्ट कहलाता है। नेक्स्ट है अ लवर ऑफ बुक्स, यानी किताबों का प्रेमी, यानी किताबों से प्रेम करता है, हर समय उसको पढ़ता ही रहता है, तो ये बिब्लियोफाइल आता है, किताबी लवर कहते हैं इसको, यानी लवर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट है अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता हो टू लैंग्वेज, यानी दो भाषाओं को जानता हो, तो ये बिलिंगुअल कहते हैं इसको, बिलिंगुअल यानी द्विभाषीय कहते हैं। नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो कुआरा रहता हो, ठीक है, तो मैरिड यानी शादी नहीं करता हो, तो ये सेलिबेसी इसको बोलते हैं, सेलिबेसी, वी या बी सही कर लेना, ये बी वी सी वाई, बेसी, सेलिबेसी कहलाता है। नेक्स्ट अ डिजीज, एक ऐसी बीमारी, अ डिजीज एक ऐसी बीमारी, द स्प्रिट्स, जो फैलती है ओवर द लार्ज एरिया, बड़ी मात्रा में बहुत लंबी फैल जाती है। कहने का मतलब जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना यानी कई देशों में फैल गया था, तो एक ऐसी बीमारी काफ़ी लंबे स्तर पे इसका स्कोप होता है, तो ये इपिडेमिक कहलाती है, इपिडेमिक यानी महामारी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, यानी लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, तो ये कहलाती है डेमोक्रेसी, ठीक है, इसे प्रजातंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी कहलाती है। थैंक यू। नेक्स्ट स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशंस, यानी एक ऐसी स्पीच, ऐसा भाषण जो आपने पहले तैयार नहीं किया है, लेकिन स्टेज पे आके आपने उस स्पीच को बोला है,
तो बिना तैयारी के आप बोल रहे हैं तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं उस स्पीच के लिए। वन हु हैज़ ग्रेट लव, एक व्यक्ति जो प्रेम करता हो बहुत ज़्यादा फॉर वंस कंट्री, अपने देश से, वो कहलाता है पैट्रियोटिक कहलाता है, यानी देशभक्त कहलाता है। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स, जो विश्वास करता हो, इन गॉड, गॉड पे विश्वास करता हो, वो थीस्ट कहलाता है। और जो विश्वास नहीं करता हो गॉड पे, वो एथीस्ट कहलाता है। वन हु एब्सटेंस, एक व्यक्ति जो अलग रहता हो कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, फ्रॉम एल्कोहलिक्स लिक्वर, जो एल्कोहलिक दारू या मदरा वगैरह होते हैं, अगर उनसे अलग रहता हो, उसको नहीं छूता हो, नहीं पीता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? टीटो टेलर कहलाता है। बॉर्न, एक बच्चा जो पैदा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपनी पिता की मृत्यु के बाद जो संतान जन्म लेती है, तो वो संतान क्या कहलाती है? वो पॉस्थ्यूमस कहलाती है। पॉस्थ्यूमस कहलाती है, यानी पिता के मरणोपरांत, यानी मरने के बाद उत्पन्न हुई संतान। अ सेल्फिश पर्सन, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ फॉर हिमसेल्फ, जो अपने बारे में सोचता हो केवल, जो है तो ईगोइस्ट कहलाता है। वो अहंकारी कह सकते हैं, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति ईगोइस्टिक कहलाता है, ईगोइस्ट। अ लीगल एंडिंग, एक कानूनी अंत हो जाता है ऑफ ए मैरिज, मैरिज जो होता है उसके कपल होते हैं उनका मतलब जो है मैरिज टूट जाती है, मैरिज को तोड़ना या फिर कह सकते हैं लीगली, तो ये डाइवोर्स कहलाता है। डाइवोर्स का मतलब तलाक होता है, वो एक लीगली होता है। थैंक यू।